हनुमान जी ने अपनी एक लीला से हम सबको यह भी सिखाया कि अभिमान नहीं होना चाहिए। खैर ये तो हनुमान जी की लीला थी, लेकिन हमें तो सीख लेनी है। आप रामायण में देखोगे कि जो कार्य स्वयं भगवान राम स्वयं अपने हाथों से नहीं कर पाए, वैसे वैसे कार्य हनुमान जी ने किए। हनुमान है। हनुमान जी की एंट्री हुई रामायण में किष्किंधा कांड में। शबरी से मिले पंपा सरोवर के तट पर और शबरी से मिलकर भगवान किष्किंधा गए। सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे और दूर से राम और लक्ष्मण को आके देखा। सुग्रीव को लगा कि ये बाली के कोई आदमी तो नहीं, वेश बदल कर तो नहीं। हनुमान जी को भेजा, ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी गए, राम की परीक्षा करने लगे। आप कौन है? तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मैं राजा दशरथ, रघुकुल के शिरोमणि महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। राम सुनते ही हनुमान जी महाराज राम के चरणों में गिर गए। प्रभु मैं आपका दास। भगवान ने हनुमान को उठाया। हनुमान तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तेरा स्थान मेरे हृदय में है। चाहत मुनि संता कमला कंता पल पल चलता, चाहत मुनि संता कमला कंता पल पल चलता, छत्री पलटारो धर्म सुनारो दक्षिणा मानो, कई कई कोई कारण मान कारण असुर कारण भगवान औसी तो राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन। हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता कराई। क्या क्या कार्य किए, मैं हनुमान जी के पराक्रम संक्षिप्त में गिना रहा हूं। सुग्रीव जी के साथ मित्रता की, बाली का वध किया। सुग्रीव अपना वचन भूल गया तो हनुमान जी ने डांट कर याद भी कराया। सुग्रीव ने सेना को 4 भाग में बेचा। दक्षिण भारत में हनुमान, जामवंत, अंगद, बड़े बड़े लोग दक्षिण भारत में गए। संपाति ने पता बताया कि सीता लंका में है। सब लोग रामेश्वर समुद्र तट पर आ गए, धनुष कोटि पर। लेकिन अब समुद्र को पार करके लंका कौन जाए? सबकी दृष्टि जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी आप बड़े शक्तिमान हो। जामवंत ने कहा शक्तिमान था, भूतकाल हो गया। जब विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, कुछ ही मिनटों में पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर दी। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं जा सकता। जामवंत जी ने कहा अंगद तुम जाओ। बाली पुत्र अंगद तुम पराक्रमी हो, बलवान हो, तुम जा सकते हो। अंगद ने कहा महाराज मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न आने में मुझे संदेह लग रहा है। कहीं वापस नहीं आ पाए तो शहीद हो जाऊंगा। मुझे रहने दीजिए। सब लोग अपनी अपनी असमर्थता बताने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया कि अब जाएगा कौन? उस सभा में एक बंदा था जो ये काम कर सकता था, हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान जी को श्राप था। आप जानते हैं जब छोटे थे ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि जब तक तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पराक्रम कोई याद न कराए, तब तक वह शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो हनुमान जी भी सिर पर हाथ देकर चिंता करते हुए सोच रहे थे कि भाई कौन जाएगा, कौन जाएगा। और यह बात जामवंत जी को याद आई। जामवंत जी हनुमान जी के पास आए और जामवंत जी अनेक शब्दों से हनुमान जी को बिरदाने लगे। हनुमान जी की सोई हुई छिपी हुई शक्ति को याद कराने लगे कि हे अंजनी, हे मारुति, हे हनुमान जी आप क्या सोच रहे हो?
आप पवन के पुत्र हो और पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पवन चाहे तो पूरी दुनिया को उजाड़ सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। अनेक शब्दों से बिरदाने लगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधान। हे अंजनी, हे मारुति, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है। और याद करो आपका अवतार किसके लिए हुआ है। राम काज लगी तवय अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतया। राम काज लगी तवय अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतया। राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। इतना सुनते तो हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आने लगी, पूर्ण पराक्रम याद आने लगा। कहते हैं हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। धीरे 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 हनुमान जी का शरीर आकाश को छूने लगा। हनुमान जी सिंह नाद करने लगे। हनुमान जी के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकलने लगा। जामवंत जी हनुमान जी की महिमा बोले जा रहे हैं, बोले हनुमान जी कहते बस महाराज बस, अब ये बताओ करना क्या है। करना क्या है। और हनुमान जी महाराज कूदने के लिए अपना सारा वजन घुटनों के ऊपर दिए और हनुमान जी महाराज आकाश में उछले। जिमिय मोग रघुपति कर बारा, एहि भांति चले हो जिमिय मोग रघुपति कर बारा, एहि भांति चले हो। हनुमान जी महाराज जैसे उस पर्वत के ऊपर से उछले, उनका सारा वजन घुटनों के ऊपर, और जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई वो पर्वत समुद्र में डूबा और हनुमान जी आकाश में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे भगवान रामचंद्र के सारंग से अमोघ बाण निकले, वैसे हनुमान जी महाराज की गति उड़ी। अनेकों विघ्न, हनुमान जी महाराज को अनेकों विघ्न आए, लेकिन राम नाम का स्मरण करते हुए सारे विघ्नों को पार गए। राजा राम 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 सीता राम, राजा राम राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम। अब आप सोचिए, जिस समुद्र को पार करने के लिए स्वयं भगवान को कितनी मेहनत करवाई दूसरों से। पत्थर लाए गए, नल नील वानर को बिठाया गया, तैराया गया, सेतु बनाया गया, लेकिन उस समुद्र को हनुमान जी एक छलांग मारकर लांघ दिए। कितना बड़ा काम। इतना ही नहीं, और बड़े बड़े पराक्रम, पूरी लंका में या आग लगाए। इतना ही नहीं, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बाण मारा। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर राम के पास लाए। लक्ष्मण जी पूर्ण मूर्छित अवस्था में, उनके सांस बंद हो गए। सारी सभा चिंतित हो गई। अब क्या करे क्या करे। विभीषण ने कहा कि प्रभु, हमारी लंका में सुषेण नाम का वेद है, उस वेद को यदि यहां कोई लाए तो इसका इलाज हो सकता है। और यह काम हो नहीं सकता क्योंकि संजीवनी बूटी भारत में, उत्तराखंड में है। लंका से भारत जाना और भारत से आना और सूर्य उदय होने से पहले यह सब काम करना, यह नामुमकिन है।
हनुमान जी ने सुषण का गला पकड़ा, नामुमकिन क्या है रे, मैं लेकर आता हूं। हनुमान जी तैयार हुए, सब लोग हनुमान जी को कहने लगे कि हनुमान जी आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। और हनुमान जी जब टेक ऑफ करने, जब उड़ने लगे, तब भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हनुमंत, हनुमंत, याद रहे सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें आना है। और हनुमान, यदि सूर्य उदय होने से पहले तुम नहीं आए तो मैं सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, मैं रघुकुल को क्या जवाब दूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप इमोशनल मत होइए, आप चिंता मत कीजिए, सूर्य उदय होने से पहले आपका हनुमान आपके सामने होगा। और यदि सूर्य उदय होने लगा, नहीं आ पाया, तो महाराज सूर्य को खाने की प्रैक्टिस है, ऐसा खा जाऊंगा महीने तक आ ही नहीं पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बचपन से ही हम लोग सूर्य को खाने की प्रैक्टिस किए हैं। एक बार जानते ना, जब छोटे थे, बाल समय रवि भक्षण की, हनुमान जी ने सूर्य को ही खा गए थे। और हनुमान जी महाराज उड़े, लंका से भारत आए। मैंने पहले ही कहा, होलसेल के व्यापारी थे, कहा था 2-3 बूटी लाने के लिए, पूरा पहाड़ी उठा कर लाए, पूरा पर्वत उठा कर लाए। सूर्य उदय होने से पहले हनुमान जी पहुंच गए। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी के चरण को पकड़ते हुए, हनुमान जी ने पकड़ने नहीं दिया, लेकिन राम झुक गए, हनुमंत हमारे रघुकुल की 21 पीढ़ी बीत जाएगी लेकिन तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगी। हनुमंत, आज जो तुमने किया है हमको ऋणी बना लिया, धन्य हो आप। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवान रामचंद्र जो कार्य नहीं कर पाए, वो कार्य हनुमान ने करके दिखाया। लेकिन मूल पॉइंट यह है, क्यों? क्योंकि हनुमान अपने आप को राम का दास मानते थे। भक्तों, हम और आप जब तक हरि का दास अपने आप को मानेंगे, हम जब तक अपने आप को भगवान का सेवक मानेंगे और अपने आप को मात्र निमित्त समझकर काम करेंगे, दुनिया के बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, बड़े बड़े कार्य। लेकिन जिस दिन अभिमान आ गया कि नहीं, ये तो मैं कर रहा हूं, मेरी कृपा से, मेरी बुद्धि से मैं जब आने लगा, उस दिन सारा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यह बात भी हनुमान जी ने हमको अपने आचरण से सिखाई। प्रसंग कुछ ऐसा है कि हनुमान जी जब वो संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर जब वापस लौट रहे थे, उस समय भरत जी नंदी ग्राम में खड़े थे। रामायण में कथा है, राम के भाई भरत नंदी ग्राम में थे और भरत को लगा कि कोई असुर, कोई राक्षस जा रहा है। और उसी समय भरत जी ने बाण, उनके चरणों में बाण मारा, हनुमान जी की गति रुकी और हनुमान जी नीचे गिरे। ऐसा प्रसंग रामायण में है। आज तक दुनिया की कोई ताकत हनुमान को रोक नहीं सकी, लेकिन आज किसी के बाण ने हनुमान की गति को रोक दिया। हनुमान पवन पुत्र, और भगवत गीता में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांडीर धनुर्धर अर्जुन ने क्या कहा? तस्याहम निग्रहम मनिये वायुर एव सुदुष्करम। पवन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन आज पवन भी कंट्रोल में हो गया, आज पवन की गति रुक गई। क्यों? आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि दुनिया की कोई ताकत हनुमान को नहीं रोक सकती। और राम का भाई भरत के विषय में भगवान रामचंद्र ने कहा कि भरत जैसा साधु इस धरती में और कोई नहीं है। प्रयाग के ऋषि मुनि ने तो यहां तक कह दिया कि भरत, भगवान, भक्ति करने का फल है भगवान का दर्शन, लेकिन जिसको भगवान का दर्शन हो जाए ना, भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम जैसे साधु संतों का दर्शन। ये है भरत। भरत को असुर भी साधु दिखाई देते हैं, लेकिन आज भरत जी को हनुमान जी असुर के रूप में दिखाई दिए। एक
आज राम के भाई भरत को हनुमान असुर के रूप में दिखाई दिए, और दूसरा, हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। आज हनुमान की गति रुक गई, क्यों? हनुमान जी ने अपने आचरण से दिखाया। क्या दिखाया? कि एक घड़ी के लिए, वैसे हनुमान को अभिमान हो नहीं सकता, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए एक घड़ी के लिए हनुमान जी ने सोचा कि मैं यदि समय से नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। मुझे समय से पहुंचना है, सूर्य उदय होने से पहुंचना है। मैं यदि नहीं पहुंच पाया तो लक्ष्मण जी नहीं पाएंगे। मतलब मेरे कारण, मेरी शक्ति से, मेरे प्रभाव से लक्ष्मण जी जिएंगे। एक घड़ी के लिए हनुमान को अभिमान आया, और उस अभिमान के कारण भगवान से भी बड़े बड़े कार्य करने वाले हनुमान की गति रुक गई, गिर गए हनुमान। और उस भरत जैसे साधु को, जो असुर भी साधु दिखाई देता है, हनुमान जी के असुर का दर्शन हुआ, क्योंकि उस एक घड़ी में हनुमान को अभिमान हो गया था। मैं बार बार कह रहा हूं, हनुमान को ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के लिए कि दुनिया में बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन जिस समय अभिमान आ गया, ये सारे कार्य करने की शक्ति, क्षमता खत्म हो जाएगी। अतः अभिमान से बचें। और जनकपुर में जो धनुष पड़ा है, वह धनुष अभिमान का प्रतीक है। और भगवान रामचंद्र ने उस धनुष को तो तोड़ दिया, लेकिन हम सबके दिमाग में जो धनुष बैठा है, उसे कौन तोड़ेगा? तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर के धनुष को राम ने तोड़ा, और हमारे मन में अभिमान रूपी जो धनुष पड़ा है, यदि उसे तोड़ना चाहते हैं तो राम नाम से तोड़ा जाएगा। भगवान रामचंद्र का नाम अभिमान के धनुष को तोड़ेगा। इसलिए भाव से हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, तोड़ दीजिए धनुष को। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, रामचंद्र भगवान गए। जनकपुर के धनुष को भगवान रामचंद्र ने तोड़ा, और हम सब के मन में अभिमान रूपी जो धनुष है, वो भगवान राम का नाम तोड़ेगा। इसलिए जीवन भर हरि नाम, राम नाम का जाप कीजिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।